कांग्रेस पार्टी यदि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है और मानने लगी है, आदरणीय राजन भारती जी का गुंडों से नाता है और वो गोलीबारी भी करवाते हैं, तो आप भी जानते हैं, उनको हटा देना चाहिए। और उन्हें उनकी यह स्थिति के प्रतिनिधि की वो मेरे से ही नहीं, विधायक जी पर हमारा आरोप है और उनसे सवाल भी है। क्या गुंडागिर्दी करवाना ही जरूरी था आपको? और नहीं था तो विधायक प्रतिनिधि जो गुंडे किस्म के हैं उनको हमने आपको विधायक बनाया है, हम बनाना जानते हैं, लेकर आए। हमारा मुद्दा है कि देश में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी ने किया है, प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जीतू पटवारी जी ने किया है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दतिया विधानसभा में दतिया के विधायक राजन भारती जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। आदरणीय विधायक जी ने कहा है क्या जरूरी है राहुल गांव में अम्बेडकर पार्क बनना, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या जरूरी था आपको विधायक बनना? यदि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकर पार्क बनना जरूरी नहीं है तो मैं इस बात को समझता हूं कि आपका विधायक बनना भी जरूरी नहीं था। क्या जरूरी था? पूर्व में भी विधायक रहे, क्या यह जरूरी था? पूर्व की तरह आप दतिया विधानसभा में गुंडागिर्दी करवाएंगे अपने विधायक प्रतिनिधियों पर? क्या यह जरूरी था? विधायक जी पर हमारा आरोप है और उनसे सवाल भी है। क्या गुंडागिर्दी करवाना ही जरूरी था आपके लिए? और नहीं था तो विधायक प्रतिनिधि जो गुंडे किस्म के हैं उनको हटाएं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क जो आपने मना किया उसको बनवाएं। और यदि आप पार्क नहीं बनवा पाते हैं तो हमारी समाज ने और हमने आपको विधायक बनाया है, हम बनाना जानते हैं, भाई। अगर बाबा साहब का अपमान या होता रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे? यदि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होता है तो हमें मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ता है। वैसे हमारा सिद्धांत नहीं रहता है कि हम कोई भी जो है सड़क पर उतर करके कोई गलत काम करें, लेकिन जब अपमान होता है तो हमारे लिए मजबूरी में सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ता है। और यदि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जब जब भी होगा तब तब हम मैं अकेला नहीं, पूरी समाज के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, चाहे विधायक जी करें चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी करें। और आपके माध्यम से हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी यदि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है और मानने लगी है तो उन्हें जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। और विधायक जी यदि बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो उन्हें कॉन्फ्रेंस बुला करके माफी मांगना चाहिए कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, अब कभी नहीं करेंगे, यह हम चाहते हैं। और विधायक प्रतिनिधि हैं जो विधायक प्रतिनिधि दारा सिंह कमरिया है, गुंडा किस्म के हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, उनको हटा देना चाहिए। और उन्हें जो उनकी यह स्थिति है प्रतिनिधि की कि वो मेरे से ही नहीं पूरे समाज से बदतमीजी करते हैं, और जब से विधायक प्रतिनिधि बने तब से ही बदतमीजी कर रहा है, पहले नहीं करते थे। तो ऐसे ही गुंडों को विधायक बनाते हैं, पूर्व में भी इनने गुंडों को ही आश्रय दिया है। यह बात झूठ तो नहीं है, आप सब जानते, पूरी दतिया जानता है कि गुंडों को कोई आश्रय देता है तो विधायक आदरणीय राजेंद्र भारती देते हैं, अभी भी दे रहे हैं और पहले भी देते थे। इनसे नाता रहा है काफी पुराना। हाँ, गुंडों का नाता है काफी पुराना, ये बात तो सत्य है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। आदरणीय राजेंद्र भारती जी का गुंडों से नाता है और वो गोलीबारी भी करवाते हैं। जब से विधायक बने हैं तब से कोई गोलीबारी कर रहा है तो विधायक जी के आदमी कर रहा है, विधायक जी के गुंडा कर रहा है, विधायक जी के कार्यकर्ता कर रहा है, ये बात आपसे छुपी हुई नहीं। हमारी लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, प्राचीन काल से, मैं आपको बता देता हूँ, महाभारत काल से हमारी लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। महाभारत काल में यदि शूद्रों को अधिकार प्राप्त होते द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन नहीं कर्ण जीतते, हमारी अधिकारों की लड़ाई। और भारत में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अधिकार दिए हैं, इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सदैव भारतवासी और सम्मान करते हैं। लेकिन हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान और दलितों का अपमान दिन प्रतिदिन हो रहा है। देश में हम देखें तो देश में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। प्रदेश में देखें तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। दतिया विधानसभा में देखें तो दतिया विधानसभा के जो विधायक हैं आदरणीय राजन भारती जी, वो भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान से पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, वो बात कर रहे, कह रहे क्या जरूरी है रावली गांव में अम्बेडकर पार्क बनना। तो मैं आदरणीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं क्या जरूरी था उनका विधायक बनना? क्या यह जरूरी था कि वो पूर्व की तरह दतिया विधानसभा में गोलियां चलवाएं, गुंडागिर्दी करवाएं और गुंडों को विधायक प्रतिनिधि बनवाएं? क्या यह विधायक जी से जरूरी था? मैं आदरणीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं। आदरणीय विधायक जी ने जिनको भी पूर्व में विधायक प्रतिनिधि बनाए उन्होंने भी गुंडागिर्दी की, और अभी जिनको विधायक प्रतिनिधि बनाए वो आज भी गुंडागिर्दी करते हैं। जो उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि है दारा सिंह कमरिया जी, आप बड़ी बात यदि पत्रकार बंधु आप परिचित भी होंगे, उनकी कैसी भाषा शैली है। तो मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो ऐसे विधायक प्रतिनिधि को हटाएं, और नहीं हटाते हैं तो जनता आपको विधायक पद से हटा देगी आने वाले समय में। दूसरी बात मेरी दतिया प्रशासन को है, दतिया प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने प्रशासन को कोई भी सभ्यता नहीं सिखा, उनको बोलने नहीं आता। जब मेरे साथ विधायक प्रतिनिधि के द्वारा अभद्रता की गई
और जब मैं थाने में गया तो थाने में प्रशासन के लोग कहते हैं आप जैसे लोग हमने सैकड़ों देखे हैं, आपकी काय विधायक प्रतिनिधि पर इतनी आसानी से कायमी नहीं होती है, क्योंकि विधायक प्रतिनिधि है। तो ना तो हम हमारी सरकार है, ना हम जो है विधायक है। यदि हमारा अपमान होता है, हमसे प्रशासन इस तरीके से बात करता है, मैंने बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, यदि हमसे ही प्रशासन सही बात नहीं करता है तो हमारे समाज से, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं से दतिया प्रशासन कैसे बात करता होगा। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि वो अपने वार्तालाप में सुधार करें, पुलिस वालों को बोलना सिखाएं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी बोलना नहीं आता है, वो दूर दराज और बदतमीजी करते हैं। और विधायक जी से कहूंगा कि पूर्व की तरह आप गोलीबारी और गुंडागिर्दी बिल्कुल बंद कराएं। यदि आपने गुंडागिर्दी बंद नहीं करवाई और अपने विधायक प्रतिनिधि को विधायक प्रतिनिधि पद से नहीं हटाया तो हमारे लिए मजबूरी में सड़क पर आंदोलन करने पड़ेंगे। और जीतू पटवारी के लिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए, और प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाती है तो हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने पार्टी में जो है चेंज किया है। पहले पर बाबा साहब अम्बेडकर का आजादी से समय पर कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, दलितों का अपमान किया, और कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि दलित सदैव दलित नेता कांग्रेस के नेताओं के नीचे ही रहे। इसीलिए जीतू पटवारी ने अपमान किया और देश में शायरी किया। साथ में मेरी इतनी ही बात थी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। आभार।